गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं V1 के वोकल पार्ट की तरफ हम आज चलेंगे। और V1 की जो स्ट्रक्चर आपने लिखा था और उसकी जो आपने प्रैक्टिस लिखित में की थी, वही हम प्रैक्टिस यहाँ पर आज ओरल में करेंगे। ये प्रैक्टिस है उनके लिए जिनके पास में पार्टनर नहीं है, जो किसी के साथ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ये प्रैक्टिस भी अपने आप में करने लग जाते हो तो आप हमेशा सही उच्चारण करोगे। कहाँ ईएस लगना है, कहाँ ईएस नहीं लगना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी टंग पर चढ़ जाएगा। ठीक है, करना कैसे है इस पर मैं बात करूंगा। तो ये वोकल पार्ट है V1 का, डू और डस का। ठीक है, V1 मैंने यहाँ पे दे दी है, बहुत सारी V1 मैंने यहाँ पे लिखी है। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स मैंने लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने स्ट्रक्चर लिखा है I प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैं करता हूँ, यू करते हो, ही माने वह करता है, वह करती है, हम करते हैं, वे करते हैं, राम करता है, सीता करती है। ठीक है, अब ये जो V1 है वो मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा और उसके ऊपर हम सीधा बोलते हुए चलेंगे। कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने बोल दिया गो टू मार्केट, तो गो टू मार्केट हमने यहाँ रख देना। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट। फिर मैंने बोला कम एट होम, तो कम हम यहां रख देंगे। ही कम एट होम, सॉरी आई कम एट होम, यू कम एट होम, ही कम्स एट होम, शी कम्स एट होम, वी कम एट होम, दे कम एट होम, राम कम्स एट होम, सीता कम्स एट होम। ब्रश द टीथ, I brush the teeth, you brush the teeth, he brushes the teeth, she brushes the teeth, we brush the teeth, they brush the teeth, Ram brushes the teeth, Sita brushes the teeth हो जाएगा। Fight, I fight, you fight, he fights, she fights, we fight, they fight, Ram fights, Sita fights। Open the gate, I open the gate, you open the gate, he opens the gate, she opens the gate, we open the gate, they open the gate, Ram opens the gate, Sita opens the gate। Close the gate, I close the gate, you close the gate, he closes the gate, she closes the gate, we close the gate, they close the gate, Ram closes the gate, Sita closes the gate। Drive the car, I drive the car, you drive the car, he drives the car, she drives the car, we drive the car, they drive the car, Ram drives the car, Sita drives the car। इसी तरीके से है सेल द मोबाइल, I sell the mobile, you sell the mobile, he sells the mobile, she sells the mobile, we sell the mobile, they sell the mobile, Ram sells the mobile, Sita sells the mobile। तो इस तरीके से और भी वर्ब आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। और एक वर्ब को आप इतने सारे जब स्ट्रक्चर्स के साथ में बोलोगे तो ये कमांड आपके ऊपर हो जाएगा कि सिंगुलर में जाके हम एस और एस लगा रहे हैं और प्लूरल में कोई एस नहीं लग रहा। अगर आप ये बोलोगे तो आपकी टंग ऑटोमेटिकली वैसे ही चलने लगेगी और ये अपने आप कमांड हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव किया था, उसके बाद हमने नेगेटिव किया। अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्लॉज को बदल दिया है और यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चनिंग वाला। डू आई प्लस V1, डू यू प्लस V1, डज ही प्लस V1 और डज सी यू, यानी कि सिंगल के साथ में डज है, प्लूरल के साथ में डू है, लेकिन टंग हमारी हमेशा प्रॉब्लम कर जाती है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी टंग पर डू के साथ में हमेशा आई यू या वी दे ही आएगा और डस के साथ में सिंगुलर ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेट द कंप्यूटर, डू आई ऑपरेट द कंप्यूटर, डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, डज शी ऑपरेट द कंप्यूटर, डज ही ऑपरेट द कंप्यूटर, डू वी ऑपरेट द कंप्यूटर, डू दे ऑपरेट द कंप्यूटर, डज राम ऑपरेट द कंप्यूटर, डज सीता ऑपरेट द कंप्यूटर। वॉच द टीवी, do I watch the TV? Do you watch the TV? Does he watch the TV? Does she watch the TV? Do we watch the TV? Do they watch the TV? Does Ram watch the TV? Does Sita watch the TV? Run, do I run? Do you run? Does he run? Does she run? Do we run? Do they run? Does Ram run? Does Sita run? Drink tea, do I drink tea? Do you drink tea? Does he drink tea? Does she drink tea? Do we drink tea? Do they drink tea? Does Ram drink tea? Does Sita drink tea? If I ask, what's the meaning of does Sita drink tea? Sita, क्या सीता चाय पीती है? तो इसी तरीके से आप और भी चीजों के साथ में
प्रैक्टिस कर सकते हो और डू और डस्ट से क्वेश्चनिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आती है WH टाइप की फैमिली। WH टाइप का मतलब हो गया व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। इस तरीके से भी आप इसको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर वाई लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वाई प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव, तो हम इसके साथ में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वाई डू आई ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करता हूँ। वाई डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम ऑपरेट कंप्यूटर क्यों करते हो। वाई डज ही ऑपरेट द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करता है। वाई डज सी ऑपरेट द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करती है। वॉच द मूवी, वाई डू आई वॉच द मूवी, वाई डू यू वॉच द मूवी, तुम मूवी क्यों वॉच करते हो। वाई डू यू रन, तुम रन क्यों करते हो, भागते क्यों हो। वाई डू यू ड्रिंक द टी, तुम ड्रिंक टी क्यों करते हो, तुम चाय क्यों पीते हो। तो इस तरीके से वाई के साथ में, वेयर के साथ में, हाउ के साथ में भी आप इसको बना सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वोकल प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक का ये कमांड नहीं हो पाएगा, यानी कि लिखना देखिए लिखने से आएगा और बोलना बोलने से आएगा। तो वहां पर जहां आप लिख रहे हो, स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, आप राइट कर रहे हो, आपकी ग्रामर पार्ट सुधर रही है, आपका सेंटेंस मेकिंग पावर सुधर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो बोलना, स्पीकिंग करना, तो आपको वोकल पार्ट करना पड़ेगा। और ये वोकल पार्ट करने से ही आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रख पाओगे, बोल पाओगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।